बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक हो गया, हमें उनके काफी चीजों की समझ आ चुकी, टेंसेस की समझ आ गई, हम बेशतर रूल्स भी हम जानते ही हैं। इनको हम एक मर्तबा फिर अपनी नजर से गुजारते हैं कि आखिर ये रूल्स हमें बता क्या रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो आप और मैं हम आपस में कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट वो है जो आप और मैं हम बातें कर रहे हैं, और या आप किसी और को बताएंगे या मैं किसी और को बताऊंगी। ठीक है। इसमें जी। वर्ब जो होते हैं वो हमारे सेंटेंस में चेंज होते हैं और हमारे प्रोनाउंस चेंज होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो बंदा बात कर रहा है ना, जो सेड हमें कर रहा है, जो बंदा कह रहा है बात, वो भला क्या हम्म। होता है? रिपोर्टिंग कर रहा है वो। रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कर रहा है वो, रिपोर्टिंग स्पीच है। लेकिन जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है ना, जो कोटेशन लिखी जाती है, उस कोटेशन को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। उसकी ईडी आ गई कि वो बात पूरी हो चुकी, लेकिन बाहर वाला बंदा कर रहा है बात, अंदर वाली बात पूरी कर चुका, ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, ये दो किस्म की स्पीचेस होती हैं जो हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में समझाई जाती हैं। और इसमें हमारे इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या लगता है भला? दैट। गुड। और ये जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको हम किसके मुताबिक चेंज करते हैं? जो ये स्टार्टिंग में होता है ही या एक्सीलेंट। सेड। इसके साथ ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, और यहाँ पर कोई अगर और आएगा, हिम हर, तो वो यहाँ पर आने वाले ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। टेंसेस जी। भी हम चेंज करते हैं, हम प्रोनाउंस भी चेंज करते हैं, हम वर्ब्स भी चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कोमा को हम खत्म कर देते हैं। ये सारे रूल्स हमारे पक्के हैं। एक जी। मर्तबा फिर इन्हें चेक करें। रूल्स जो चेंज करते हैं टेंस को, भला प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। गुड। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चारों डन हो गए हमारे। हाँ, कल मैंने आपको इसका होमवर्क भी दिया था। और हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट। वेल डन। और जो हमारा कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो हमारा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। रिमेन्स द सेम। और पास्ट जी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम, रिमेन द सेम। फ्यूचर के हम क्या चेंज करते हैं? फ्यूचर में तो आगे कोई टेंस ही नहीं बचता, तो हम क्या करेंगे भला? वो कंडीशनल ही चेंज हो जाए। मॉडल्स उनके चेंज कर देंगे, उनके सेंटेंस की कंडीशन चेंज कर देंगे। जैसे विल किस में चेंज हो गया? वुड। और शेल, शुड। कैन, कुड। में, माइट। और फिर विल विल वुड और मस्ट। मस्ट हैड टू। वेल डन, ये हमारे कंडीशंस हो गए। अब हमारे जो टेंसेस जो हैं वो चेंज किस सूरत में होते हैं भला? इस सूरत में चेंज होते अगर टेंस पास्ट में दिया हो स्टार्ट में। तो चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो क्या आप इधर का टेंस चेंज करेंगे? जमाना नो। चेंज करेंगे? नो। गुड जॉब। अच्छा जनाब, इसमें भी वो हमें वही चीजें बता रहा है। रीड करें इसको। If the reporting verb of direct speech is in present tense or future tense, the tense of reported speech will not be changed for converting a sentence from direct speech to indirect speech. See the following examples. Direct speech, they say we like music. They say that they like music. That they like music. डोंट चेंज द टेंस बिकॉज Hmm. यहाँ पर से ही आया है। वेल डन हो गया। Hmm. आगे आ जाए, यहाँ पर क्या कह रहा है? If the reporting verb of the sentence is in past tense, the tense of reported speech will always be changed, as shown in the following example. They said we like music. They said that they liked music. तो किस में चेंज हुआ? प्रेजेंट।
पास्ट में। पास्ट में। ये रूल हमारा बिल्कुल पक्का हो गया। चले जनाब, जब हम डायरेक्ट से चेंज करते हैं इनडायरेक्ट के अंदर तो हमारे सिंपल सेंटेंसेस अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वही चीज आ गई है, किस किस में चेंज होते हैं। ये रूल आपका डन हो गया। कुछ हमारे अनचेंजेबल रहते हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट भी आपने कहा वो रिमेन्स द सेम है, और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही है, ठीक है, जी रिमेन द सेम। और कौन सा रिमेन द सेम? रिमेन द सेम, ये पास्ट के ही थे। और फ्यूचर को हम क्या करेंगे इसमें, वुड में, और हमारा ये मॉडल्स जो चेंज विल कर। बी है वो वुड बी में। अगर सिंपल जुबान में मैं आपका कहूँ, फ्यूचर हम्म, सिंपल का वुड चेंज हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का विल बी जो है वो वुड बी में चेंज हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट का जो विल हैव होता है वो वुड हैव पे चेंज हो जाएगा। अगर हम इस तरह से टेंस वाइज ही चले देख लेते हैं, इस फोल्डर में आपको ये टेंस वाइज भी मिल रहे हैं। एक और आपका पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। जी देखिए फ्यूचर के हमें ये फोल्डर मिल रहे हैं, ये फोल्डर मैंने आपको पहले नहीं दिया, आज दूंगी मैं आपको ये फोल्डर। यानी विल हमारा सिंपल में आता है तो वुड गया, अब हमारा कॉन्टिन्यूस में विल बी आता है तो वुड बी हो गया, फ्यूचर परफेक्ट में हमारा विल हैव आता है तो वुड हैव हो गया। ठीक हो गया ना, जी। ये भी आपका परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? विल हैव बीन, तो बन गया वुड हम्म, हैव बीन। ये आपकी और मुश्किल हल हो गई। सारे जी मॉडल आगे आ जाए जनाब। ये हमें कुछ एग्जांपल्स वो दे रहा है, ये एग्जांपल्स चूंकि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं तो ये हमें काफी अच्छी तरह समझ आ गए, और आपके नंबर भी टेस्ट में बिल्कुल कंप्लीट जबरदस्त आए हैं। ये वाले भी आपके वही टेंसेज हैं, इन पे मैं रीड नहीं करना चाहती। तकरीबन चीज जो नहीं है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये सारे सेंटेंसेज आपके आते हैं। ये देखिए पास्ट परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, जो ऑलरेडी नो। अगर हैज है तो किस में चेंज हुआ भला? हैड। हैड में। और ये है सिंपल पास्ट तो ये गया हैड में, तो परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ आती है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है। ये हमारे जी सारे टेंस ईच टेंस के साथ ये आपको मजीद बता दिया और तफसीलन। अब इसमें हमारे वो बाकी तो आपको चीजें पता है ना, जो छोटे छोटे हियर देयर, टुडे किस में चेंज हो जाता है? दैट नाइट और दैट डे। दैट डे में। चले अब ये वाले रूल्स पढ़ते हैं, बेसिक रूल्स हमारे इनडायरेक्ट के अंदर। रूल नंबर 1 क्या है हमारा जनाब? वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के जो अल्फाज हैं वो क्या कहलाते हैं? रिपोर्टेड रिपोर्टेड। स्पीच। और वो क्लोज्ड भी नहीं किए जाते इन्वर्टेड कोमा से, यानी कौन सा हिस्सा भला? वो बाहर वाला हिस्सा, वही कहलाता है ना रिपोर्टेड स्पीच। अंदर वाले को तो हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो वो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का हिस्सा है, उसमें कोटेशन मार्क से बंद नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ एक कोमे का फासला दे दिया जाता है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है? हमारे इन्वर्टेड कोमा के साथ हम क्या सलूक करते हैं? इसको गायब कर देते हैं। और क्या लगाते हैं उसकी जगह? दैट। डैट लगा देते हैं। एग्जाम्पल उसने आपको बता दी, ये जो इन्वर्टेड कोमास थे इनकी जगह लग गया डैट। आगे आ जाए। रूल नंबर 3, टेंस चेंज होगा। अच्छी तरह हमें समझ आ गई कि टेंस चेंज हो गया, और ऑलरेडी जो टेंस बच्चों को आते हैं तो वही टेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल जरा रीड करें आप। A change is made in the tense of reported speech for changing a direct speech into an indirect speech if the reporting verb or first sentence or direct speech is either present tense or future tense. No change will be made in the reported speech is in the past tense. The tense of that sentence will be changed for converting it into an indirect speech. वही रूल है भला, कौन Change. सा रूल है? इसको जरा मुझे इलेबोरेट करके बताएं, ये कौन सा? अगर प्रेजेंट और फ्यूचर का टेंस होगा तो वो उसी में रहेगा, लेकिन अगर पास्ट में होगा तो फिर उसको चेंज करेंगे। एक्सीलेंट हो गया, ये रूल आपका डन हो गया। रूल नंबर 4 क्या है हमारा? प्रोनाउंस का चेंज, इस पे हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है। प्रोनाउंस हम्म, होते क्या है? जो नाउन की जगह यूज होते हैं। एक्सीलेंट, और वो सब्जेक्ट भी कहलाते हैं हम्म, सेंटेंस का, ठीक हो गया। जी। प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करते हैं, चले इसको रीड करते हैं, करें रीड। The pronoun or subject of a reported speech is sometimes changed according to the pronoun or the object of the reported verb. First sentence of direct speech. The possessive pronouns, for example, his, her, my, their, your, etc., may also change according to the subject or object
of the according to the subject or object of the first sentence. गुड जॉब। ये भी हमने ऐसे किया था ना कि ये इधर से ऐसे चेंज होते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ जी जाता है। ये ही था तो ही आ गया, शी है तो शी आ जाएगा, दे है तो दे आ जाएगा। यानी यहाँ पर अगर ज्यादा है तो फिर उस हिसाब से यहाँ ज्यादा नाम आ जाएंगे। अगर लड़की का नाम है तो लड़की का आ जाएगा, लड़के का तो लड़के का आ जाएगा। इस हिसाब से हम्म हमने इन्हें चेंज करना है। देखिए यहाँ आई था ना, शी ने कहा आई तो इसलिए ये शी बन गई, वो ही ने हम्म कहा था आई तो इसलिए वो ही बन गया। ये भी हमारा क्लियर है। रूल नंबर 5 पे आ जाते हैं जनाब। टाइम को कैसे चेंज करते हैं, इस पे हम बात कर रहे थे, वो टुडे वाली बात। ठीक है, जी चलें अब इसको रीड करें। If there is a specific time mentioned in the sentence of the direct speech, the time will be changed in indirect speech. There are सर्टन सर्टन changing certain rules changing the time. For example, now into then, tomorrow into the next day, today into that day, yesterday into the previous day. एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं। अब हमारा ये डन हो गया। जी